तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको मॉडल पेपर 2016 का कराएंगे और इसी प्रकार हमारी ये सीरीज चलती रहेगी जब तक हम 10 मॉडल पेपर नहीं करा दें। 10 मॉडल पेपर और 30 आपके प्रैक्टिस सेट हमको कराने इस पर। ठीक है, तो अब और मैं आपसे उम्मीद ये कर सकूंगा कि आपकी तैयारी कंटिन्यूअस चल रही होगी। अगर आप अभी पढ़ाई में अभी नहीं जुटे हैं तो जल्दी से जल्दी पढ़ाई में जुट जाएं और हमारे चैनल के साथ भी आप जुट जाएं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मेरा टारगेट है हर बच्चे का यूपी पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि मलेरिया उपचार के लिए यूज की जाती है और जिस जिस आर्टिफिशियल औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्तावित किया है। कहने का मतलब ये है, जो पहले हमें बुखार आता था मलेरिया, तब हम सिनकोना की छाल को उपयोग करते थे। अब ये कौन सी एक आर्टिफिशियल मेडिसिन बन चुकी है जो इसे सिनकोना की छाल को रिप्लेस किया गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो इसे हम क्लोरोबिन एक ऐसी मेडिसिन है जो आजकल एक एलोपैथिक आर्टिफिशियल मेडिसिन है जिसे मलेरिया के उपचार में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो कि कोश का विभाजन यानी सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला हार्मोन कौन सा है। देखिए, जब कोश का है तो कौन सा होगा, सेल। कौन सा, साइटोकाइनिन होगा। साइटोमिस होती है सेल बेटा, और सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं बेटा, कोशिका कहते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, साइटोकाइनिन। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोल व डायस्टोल होता है। देखिए, जो आपका सिस्टोल डायस्टोल जब होता है स्वस्थ मनुष्य के जब हृदय में, वो कितना होता है, वो बेटा 80 से लेकर के 120, कितना 120 mm पर सेकंड होता है। कितना होता है, 80 से 120 पर सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं पांचवा हम देखें तो अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में किया जाता है। देखिए, ये जो हमारी है, जो किडनी से रिलेटेड है। कहाँ से बेटा, किडनी से रिलेटेड है। इसका काम है जल से। तो ये यहाँ पर कहाँ है, तो ये विक्र से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी किडनी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच की कड़ी है। देखिए, आर्कियोप्टेरिस एक हमको फॉसिल मिला था। क्या मिला था बेटा, फॉसिल मिला था। और ये इसके कुछ लक्षण रेप्टाइल के मिल रहे हैं। किसके बेटा मिल रहे हैं, रेप्टाइल और टू एबीज। कौन से बेटा मिल रहा है, रेप्टाइल टू एबीज। तो ये किसके बीच की कनेक्टिंग कड़ी है, तो ये रेप्टाइल और बर्ड्स की। तो इसमें कौन सा आंसर आपको मिल रहा है, रेप्टाइल को हिंदी में सरीसृप कहते हैं और एबीज को हिंदी में पक्षी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर में देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, फलीदार पौधे की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं। मतलब जो दलहनी फसलें होती हैं उनके पौधे की जड़ में जो न्यूड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं, उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है कौन सा होता है। उसमें जो बैक्टीरिया होता है बेटा, वो बैक्टीरिया एक नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है। और वो कौन सा होता है, वो दोनों के लिए कैसा होता है, हेल्पफुल होता है। तो कौन सा होगा, सहजीवी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया बुखार में पैदा करने वाला प्रोटोजुअन्स कौन सा होता है। ये बेटा कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम होता है। एंट अमीबा से बेटा क्या होता है, एंट अमीबा से हमें पारिया होता है। और लेशमानिया से हमको बेटा क्या होता है, लेशमानियोसिस नामक रोग होता है। और पैरामीशियम क्या कहते हैं, इसे हम चप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्लीपर ऑफ एनिमल। क्या कहेंगे बेटा, स्लीपर ऑफ एनिमल। तो आपको 4 पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। तो पिच प्लांट के निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक है। ये बेटा लीफ होती है, यानी पत्ता होता है एक। क्वेश्चन नंबर 11, जो बेटा समुद्री घोड़ा होता है वो किस वर्ग का होता है। बेटा जो समुद्री घोड़ा होता है वो कौन सा होता है, वो फिशेज होती हैं। और ये बेटा कौन सा दौड़ता है, इससे एक क्वेश्चन और इससे बनेगा। समुद्री घोड़ा से मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, ये खड़ा चलता है। कैसा चलता है, खड़ा चलता है। दूसरा क्वेश्चन आप ये बता सकते हैं, ये पेरेंटल केयर करता है, यानी इसके पेरेंटल केयर मीन्स इसके जो पिता होते हैं उसके पिता इसकी केयर करते हैं। और इसका एक क्वेश्चन और ये कह सकते हैं, जो पेरेंटल केयर का यहाँ पर ये मतलब है, इसके पेट में एक थैला होता है और
थैले, उस थैले में अपना क्या रखता है, अंडे रखता है। कौन रखता है, सी हाउस। तो कह सकते हैं इसके जो पिता होते हैं, पिता सबसे ज़्यादा इसकी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फूल और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। देखिए बेटा, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो फल होते हैं, कच्चे फल जो पक जाते हैं तो उन्हें ल्यूकोप्लास्ट कंट्रोल करता है। और बेटा जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, जो आपके फूल हो गए उनका क्या करता है, उन्हें आकर्षक रंग प्रदान करता है या रंग देता है। और बेटा क्लोरोप्लास्ट कौन होता है, जिससे प्लांट हरे होते हैं। ये क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक विषहीन सर्प है। विषहीन सांप होते हैं, जितने समुद्री सांप होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारे जहरीले होते हैं। बरगैरस बरगैरस कैसा होता है, जहरीला होता है। पाइथन कैसा होता है, जहरीला होता है। और एक विषहीन जो वाइपर है, और जिसे हम अजगर कहते हैं, अजगर कैसा होता है, वो जहरीला नहीं होता, वो सीधा आपको निगलता है। क्वेश्चन नंबर 14, दूध का स्कंदन या कोगुलेशन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एस रेनिन। रेनिन। कैसीन क्या होती है, कैसीन बेटा जारी में पाई जाती है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन बेटा क्या करती है, ट्रिप्सिन बेटा क्या करती है, ट्रिप्सिन कोई बताए, एनीबॉडी प्लीज टेल मी अबाउट ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन बेटा क्या करती है, कमेंट बॉक्स में ट्रिप्सिन के बारे में आप बताना। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टे रूप में नहीं बन सकता है, बताओ। उल्टा बेटा ऊर्जा का कभी उल्टा नहीं बन सकता। क्वेश्चन एक और रह गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करना था। हाँ, तालाब में पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है बेटा, संख्या का पिरामिड होता है, सीधा मिलेगा। ठीक है। दांतों व अस्थियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होती है, ये बेटा फ्लोरीन के कारण होती है। ये फ्लोरीन ही आपके दांतों को वाइट बनाती है, वाइट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टे रूप में नहीं बन सकता बेटा, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव कैसा रहता है, सीधा। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, घेंगा रोग बेटा आयोडीन की कमी से होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं, इसमें बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। बायोटिक और एबायोटिक यानी जीवी और अजीवी। तो करेक्ट आंसर इज इसमें बी। 2,4 डाई है। इसमें बेटा ये खरपतवार होती है। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। कहाँ है, बी एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। कौन सा देखते हैं बेटा, 22वां देखते हैं। जल निगमन पौधे होते हैं, मतलब जो जल को सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जल को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। कहने का मतलब जो जितने होते हैं जो जल में हैं, जो ऑक्सीजन का प्रयोग करके वह ऑक्सीजन शोषण करते हैं। ठीक है, तो उन्हें कौन से होते हैं, जल निगमन पौधे कहते हैं। तो इसमें कौन सा मिल रहा है आपको, क्वेश्चन इज तीसरा। कौन सा है सही बेटा, तीसरा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, कौन से हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो बेटा ऑक्सीटोरोसिन लगाई जाती है। और इसे इसे कौन से कहते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इंसुलिन के बेटा कब लगाया जाता है, इंसुलिन बेटा तब लगाया जाता है जब आपको मधुमेह रोग हो या आपको जो आपको डायबिटीज होती है, तब आपको वो इंसुलिन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्लाज्मिड एक है। देखिए बेटा, प्लाज्मिड एक लवक ये सेल में पाया जाता है। कवक एक फंजाई है। और क्या एक प्लाज्मिड एक क्या है बेटा, प्लाज्मिड क्या है बेटा, देखिए जो जीवाणु कोशिका में केंद्र का बाहर डीएनए होता है, ये क्या होता है, डीएनए होता है। एक ये मान लो सेल्स है, और सेल्स में कुछ ऐसा तितरा बितरा इस प्रकार से होता है, इसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिजैविक विषाणु जनित रोग पर प्रभावित नहीं दिखाते हैं क्योंकि देखिए प्रोटीन संश्लेषण तंत्र जब नहीं होगा वायरस में अपने आप, तो प्रतिजैविक वायरस जनित में रोग प्रभाव कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। केले का खाने योग्य भाग होता है, कौन सा खाते हैं, कोई बताएगा? देखिए जो भाग उसमें खाते हैं वो कौन सा खाते हैं, उसके बीज का भाग खाते हैं कि ना खाते हैं, कौन सा खाते हैं, बीज का भाग खाते हैं। तो इसमें कौन सा है, बी, मध्य फल भित्ति तथा अल्प विकसित अंत फल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर बेटा 27, एस्बसिक एसिड उपचार पर प्रमाण है। तो ये कहता है स्टोमेटा को बंद कर देता है। जब बेटा स्टोमेटा खुले होते हैं, जब स्टोमेटा को जब बंद करेगा तो एस्बेसिक एसिड का उपचार इसी को ही दिया जाता है, किसे, एस्बेसिक एसिड को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बेटा रेशम के धागे का उत्पादन किसके द्वारा होता है? बेटा रेशम कीट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? रेशम कीट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होता है? रेशम कीट के द्वारा होता है, वो भी मादा के। कौन सा आंसर इसमें कौन सा मिल रहा है? बी इज करेक्ट आंसर। तो जापान, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक है, कौन सा होता है? यह भी बेटा प्रोटोजोआ का कारण है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30 में मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है बेटा, गैस्ट्रिन ये गैस्ट्रिक का एक मतलब पेट का एक हार्मोन है, एंजाइम है, और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और टाइलिन एक हार्मोन एंजाइम नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्वांटोसोम में। कहाँ पर होती है? क्वांटोसोम में। 22वां हम 32वां देख लेते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो या मरो हार्मोन कहलाता है? कौन सा कहलाता है बेटा, कोई बताएगा? जो एल्ड्रीनेलिन बेटा किसमें पाया जाता है? ये बेटा किडनी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? किडनी में। और इंसुलिन बेटा हमने आपको बताया, इंसुलिन बेटा ये पाया जाता है आपके पैनक्रियाज में, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33 बेटा, ठीक है। कौन सा देखते हैं? 33 देख लिया? हाँ 33 देखना है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? कौन सा करता है बेटा? देखो जब कोई किसी मनुष्य में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो हेल्प करेगा वो कौन सा करेगा? WBC। कौन करेगा? WBC बेटा करता है। क्या करता है बेटा? WBC। यार क्या हो गया? कौन करता है? WBC, यानी व्हाइट श्वेत कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 34, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है, कौन सा होता है बेटा? ब्लैक हार्ट बेटा ये O2 की कमी का कारण होता है ब्लैक हार्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। देखिए जब ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो श्वासोच्छ्वास क्या होगा? क्या होगा, कोई बताएगा? देखो इसमें क्या होता है, धीरा वो गहरे कलर का होने लगता है। क्या होता है? धीमे हो जाता है और गहरे कलर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए यहाँ पर? 35, 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बेटा। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? कोई बताएगा? बेटा ये आयरन के कारण होता है, आयरन यानी हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एलिपीलिंग ऊतक। करेक्ट आंसर इज ए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 38, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? 38 क्वेश्चन में आपका हुआ कशेरुकी यानी बोन मैरो। 39, तालाब और कुएं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? जो गैम्बोसिया फिश होती है बेटा, गैम्बोसिया फिश, ये क्या करती है? ये मच्छर के लार्वा को
खा जाती है। डॉग फिश को बेटा स्क्लियोडोन कहते हैं। केकड़ा बेटा ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। घैंगा मोलस्का में बेटा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसमें शरीर खंडित होता है? एनलेडा में बेटा होता है। किसमें होता है बेटा? एनलेडा, मतलब खंडित मतलब रिंग टाइप का होता है। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा मोलस्का में बेटा मुलायम होता है। प्रोटोजोअन्स आप जानते ही हो, बीमारी के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, उच्च वर्गीय पौधे में अग्रस प्रभावित किस कारण होती है? तो बेटा ऑक्सीजन व साइटोकाइनिन के बीच में पाए जाने वाले संतुलन के कारण। करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ग के प्रकाश किरण पुंज की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की गति सर्वाधिक होती है? बेटा लाल कलर के बारे में होगी। कौन से कलर के बारे में होगी? लाल। तो करेक्ट आंसर इज डी। फूलों के अध्ययन को बेटा क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। प्याज का उदाहरण है, प्याज का उदाहरण है बेटा एक तना होता है। प्याज क्या होती है? तना होता है। करेक्ट आंसर इज बी। पौधे में जल संवहन होता है जाइलम द्वारा। देखो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? फूड लाता है और जाइलम जल। तो जल का संवहन कौन करेगा? जाइलम। फ्लोएम किसका संवहन करेगा? फूड का। तो आई होप अब यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लगा सकेंगे। मधुमक्खी मधु का संग्रह कहाँ करती है? कहाँ करती है बेटा? बताओ, आप बताएगा कोई बच्चा? छत्ते में तो करेगी बेटा, छत्ते में तो करेगी। ये निम्नलिखित में से किस फसल में एलोजा एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? बेटा चावल में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? चावल में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? चना, मटर, सोयाबीन, अरहर। तो बेटा सोयाबीन ऑफिशियली होगी। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। मानव के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 बेटा कहीं पर दिख रहा है? 120। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण है? तो ऊपरी चरम स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। चलिए बेटा मैंने बायोलॉजी आपको करा दी है। बायोलॉजी मैंने आपको करा दी है। इसी प्रकार से मैं और वीडियो लाता रहूँगा। मैं फिजिक्स में कराता नहीं हूँ। फिजिक्स अगर कराना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको और इसी प्रकार के पेपर और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा सपोर्ट करें। आपको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना है और बताना है। यहाँ पर हम तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कराते हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करा रहे हैं। और आप सभी लोग हमारी क्लासें जरूर अटेंड करें, जिससे आपके पेपर अच्छे से हो जाएं। आपकी प्रैक्टिस हम इतनी करा देंगे कि आप पेपर में जब बैठोगे तब फुल कॉन्फिडेंस होगा। मैं उम्मीद आपसे यही करूँगा, अपनी तैयारी करें। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है और हम ये चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़े भाई जितने भाई बहन हैं उनका सिलेक्शन इसी बरस हो जाए। तो धन्यवाद। और अपने साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें और उनको बताएं।